ऐसे ही कुछ विषय हम हर बार चुनते हैं और मैं आपको बताती हूँ उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें और मुलाकात होती है हमारे एक्सपर्ट से। जैसे कि आजकल के दौर में चल रहा है, आजकल की जिंदगी में हम देख रहे हैं कि इतनी सारी व्यस्तताएं हैं हमारे पास में, इतने सारे काम हैं हमारे पास में और उससे भी कहीं ज्यादा है टेंशन और तनाव। इस टेंशन और तनाव को कम करने के लिए न जाने हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जगह जगह जाते हैं, घूमते फिरते हैं, एक्सरसाइजेज और योग का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतना समय है? अंत में इस सवाल पर आकर हमारी ये बात यहीं रुक जाती है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है हमारे खुद के लिए। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज आपके लिए लाए हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, वो भी ज्यादा समय लगाए बिना। यानी कि बहुत ही कम समय में आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, बहुत ही कम समय में अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वो चीज है जिसके लिए आज इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है। तो चलते हैं आज के फिट रहे सदा की तरफ। तो दर्शकों, आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिसेस सुधा गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं हार्टफुलनेस पर। तो आइए जानते हैं क्या है हार्टफुलनेस और ये हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में। नमस्कार। तो हमारे दर्शकों को बताइए सबसे पहले कि ये हार्टफुलनेस क्या है। एक्चुअल हार्टफुलनेस का अर्थ है कि वास्तविक प्रकृति को प्रसन्न और पुलकित अवस्था में महसूस करना और हृदय में उसका अनुभव करना, ये हार्टफुलनेस का अर्थ है। जब हम दिल की आवाज सुनकर अंतःप्रेरणा से जुड़कर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में पूर्ण नियंत्रण आने लगता है। बिल्कुल। तो ये हार्टफुलनेस का मतलब है। हार्टफुलनेस ध्यान बहुत ही सहज है, सरल है और प्रभावकारी है और इसका रिजल्ट तुरंत आपको मिलता है। तनाव दूर करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक है, वो है रिलैक्सेशन टेक्निक, जो हम सिखाते हैं और 5 मिनट में आप अपना टेंशन दूर कर सकते हैं। और हमसे सीखने के बाद आप किसी का भी टेंशन दूर कर सकते हैं और ये हर कोई कर सकता है। 15 साल के बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जीवन कितना संघर्षपूर्ण है, सभी तनाव में ग्रस्त है, हर कोई तनाव अपना दूर करना चाहता है। कारण उसका ये कि इतने महत्वाकांक्षी हैं तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो काम सही ढंग से सोच नहीं पाते हैं, सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। इसके लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जो टेक्निक सिखाते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कोई भी सीख सकता है और छोटे बच्चे से लेकर बड़े सब लोग उसको कर सकते हैं और अपने घर में, परिवार में, दोस्तों को, सबको सिखा सकते हैं। अगर भी कोई भी टेंशन में हो, आपसे कहिए कि 5 मिनट के लिए आप मेरे साथ बैठिए और हम अभी आपका टेंशन दूर कर देते हैं और आपका इसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिलेगा। क्या बात है सुधा जी। आजकल इस जीवन में सब यही चाहते हैं कि हमारे टेंशन यूं चुटकी बजाते दूर हो जाए और कहते हैं ना कि जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तब अपने दिल की बात सुने। तो दिल की बात सुनने के लिए दिल का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो यही सारी चीजें करके आप अपने दिल की बात सुन सकते हैं और अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं, यानी कि उसे स्वस्थ बना सकते हैं। सुधा जी, आपसे एक और सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि हार्टफुलनेस के क्या क्या फायदे हैं और इन्हें किस प्रकार किया जाता है। हार्टफुलनेस ध्यान से सबसे पहले तो हमारा तनाव पूरी तौर से खत्म हो जाता है, हमारे हृदय में एक शांति आ जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल आता है, पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है। एक सकारात्मक सोच हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वो पूरी तौर से आ जाता है। और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ध्यान से, वो बहुत ज़रूरी है। और भावनात्मक रूप से बहुत अच्छी भावनात्मक रूप से हम आगे बढ़ते हैं। सही सोच, सही समझ डेवलप हो जाती है। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम डिसीजन पावर हमारे अंदर बढ़ जाती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ का डिसीजन लें, क्या ना लें। वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि वो उनको सही सोच और सही समझ डेवलप हो जाती है, तो वो सही ढंग से निर्णय ले पाते हैं। ये हार्टफुलनेस ध्यान के फायदे हैं।
यानी कि कहने का मतलब ये है दर्शकों कि हार्टफुलनेस ध्यान का एक ऐसा योग या ऐसा प्रकार है जिसमें हम अपने दिल की सुनते हैं और इसके साथ ही बहुत सारे तनावों से मुक्ति पा लेते हैं। इसके साथ साथ हम आजकल के जीवन में बहुत सारी स्वास्थ्य विसंगतियों से भी जूझ रहे हैं। इन सभी कारणों से भी हमें निजात मिल जाती है जब हम अपने मन की बात सुनते हैं। इस तनाव को दूर करने में हार्टफुलनेस हमारी पूरी तरह से मदद करता है, बशर्ते आप भी स्वयं की मदद करें और इस ध्यान को अपने जिंदगी में शामिल करने का प्रयत्न करें। आइए कुछ और जानते हैं हार्टफुलनेस के बारे में। सुधा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही आसान है ये, इसे घर में किया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर इससे बढ़ती है, बच्चे जो कंफ्यूजन में रहते हैं सारी चीजें दूर होती हैं। तो इसके साथ साथ आप हमें ये बताइए कि हार्टफुलनेस ध्यान एक सहज ध्यान से कितना अलग है? ध्यान बहुत तरीके से होता है, बहुत सारे लोग ध्यान कराते हैं, लेकिन ये हार्टफुलनेस ध्यान, सहज ध्यान, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये ट्रांसमिशन पर बेस्ड है। हमारे ध्यान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो हमारे पास सुपर एनर्जी है, जिसको हम सभी मानते हैं, उस एनर्जी को हमारे जो टीचर हैं वो एब्जॉर्ब करके हमें देते हैं और वो एनर्जी हम सबको सर्कुलेट करते हैं। और वो एनर्जी जब हम सर्कुलेट करते हैं तो आप उसको फील करेंगे। ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बेस है। तो जब हम प्रैक्टिकल कराते हैं तो आप अपने अंदर एनर्जी को आता हुआ फील करेंगे और आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आप अपने अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं और जब उस एनर्जी की जरूरत हो तब आप उसको यूज कर। यानी कि सीधी सी बात यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। अब हमारे थॉट्स उन एनर्जी को या तो सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं या नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें हमारे दिल की सुननी होगी। तो इसी तरह से कुछ है हार्टफुलनेस, जो कि सीधे सीधे जोड़ता है हमें हैप्पीनेस से। तो अगर आप भी हार्टफुलनेस करेंगे तो इससे आप अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। सुधा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी हार्टफुलनेस की बात होती है तो बात होती है यौगिक सफाई की, या फिर हम इसे क्लीनिंग कहते हैं। तो इस क्लीनिंग या यौगिक सफाई के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हार्टफुलनेस ध्यान में सफाई की प्रक्रिया जो हम सिखाते हैं बहुत यूनिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इससे हम क्या करते हैं कि हमारा जो मन है वो पूरे समय सोचता रहता है, पूरे टाइम सोचता रहता है। अगर हम उसका साइंटिफिक तरीके से देखें तो हमारा मन एक दिन में 60,000 से 6 लाख विचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं। हमारे अंदर विचारों का इतने ज्यादा घूमते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि जो उसमें सही विचार है उसको हम कैसे पकड़े। तो जब हार्टफुलनेस ध्यान करते हैं और जब हम क्लीनिंग में हम यही सिखाते हैं कि ये जो फालतू जो विचार सारे दिन के इकट्ठे हो जाते हैं हमारे अंदर, हमारे हार्ट में, जिसके कारण हम अपनी जो हमारे अंदर जो एक एनर्जी है, डिवाइन पावर है, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हार्टफुलनेस ध्यान के जरिए इसको शाम को सारे काम खत्म होने के बाद कहते हैं 15 से 20 मिनट या आधे घंटे आप बैठिए और हम आपको क्लीनिंग करना सिखाते हैं। इसका एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, वो हम सिखा देते हैं। उस तरीके से जब आप अपनी शाम को क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद आप पूरे दिन की थकान खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक हल्कापन महसूस होगा और एक खुशी आपके अंदर महसूस करेंगे आप। सुधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हार्टफुलनेस की बात होती है तो हम बात करते हैं प्रार्थना की, और कहते भी हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि हार्टफुलनेस से कैसे जुड़ी है आपकी प्रार्थना? प्रार्थना तो हम सभी करते आए हैं, बचपन से कर रहे हैं कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि प्रेयर करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम सोचते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं लेकिन भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं, हमारी प्रेयर उन तक कैसे नहीं पहुंचती, हमें उसका आंसर ही नहीं मिलता है। लेकिन जो हम प्रेयर सिखा रहे हैं आपको, उसमें वो एकदम अलग है। हम आपको सिखा रहे हैं कि प्रेयर आप कैसे करें, उसका सही तरीका क्या है प्रेयर करने का, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो प्रेयर करने के लिए अपने अंदर प्रेम और विनम्रता के साथ हमें जुड़ना पड़ता है, पूरे भाव में डूब के जाना पड़ता है। और जो हम प्रेयर सिखाते हैं वो हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, हम उनसे उन्हीं को मांगते हैं। जब सुपर एनर्जी से हम एक बार जुड़ गए और हमारी प्रेयर वहां तक पहुंच गई तो हमारे काम बहुत ही साधारण तरीके से होने शुरू हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि सब कैसे काम हो रहे हैं। जो हम अपने मन में सोचते हैं वो तक काम होने लगते हैं, बशर्ते आप सही तरीके से प्रेयर करें
और अपने आप को उस सुपर एनर्जी से जोड़ पाए। बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई, हार्टफुलनेस से जुड़ी हुई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि इस हार्टफुलनेस की प्रोसेस कैसे होती है या इसे किस प्रकार किया जाता है। हार्टफुलनेस की प्रक्रिया 3 तरह से होती है। हमारे 3 चरण हैं। 3 दिन का समय हमें चाहिए होता है और तीनों दिन हम अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं कि किस तरह हार्टफुलनेस ध्यान आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनको सिखाते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक में हम बताते हैं कि आप अपना टेंशन, अपना तनाव कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं कि रिलैक्सेशन कैसे करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें। हम पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे। पैरों की उंगलियों को घुमाएं और उनको ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि वो तनाव मुक्त होकर रिलैक्स हो रही हैं। अब हम अपना ध्यान अपने टखनों और पंजों पर ले आएं और महसूस करें कि धरती से ऊर्जा हमारे पैरों की ओर ऊपर की ओर आ रही है और आपके पैरों को आराम पहुंचा रही है। अब अपना ध्यान अपने पूरे पैरों पर ले आइए, ऊपर से लेके नीचे तक उनको ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि वो तनाव मुक्त होकर ऊर्जावान हो गए हैं। अब हम अपना ध्यान अपने कमर और पेट की मांसपेशियों पर ले आएं, उनको ढीला छोड़ें और महसूस करें कि सभी तनाव मुक्त होकर रिलैक्स हो रहे हैं। और आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। अब आप अपनी कमर को ढीला छोड़िए और महसूस करिए कि वो पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है। अब आपका चेस्ट आराम महसूस कर रहा है। अपना ध्यान अपने कंधों पर ले आइए। महसूस करिए कि आपके अंदर का पूरा तनाव कंधों से पिघलकर बाहर जा रहा है और आपके शरीर में ऊर्जा भर रही है। अब अपनी बाहों को ढीला छोड़ दीजिए। आपकी पूरी बाहें कूहनी, हथेली, उंगली, पैर तक सभी आराम महसूस कर रहे हैं। अब आपकी गर्दन पूरी तौर से रिलैक्स हो चुकी है। अब अपना ध्यान अपने चेहरे की मांसपेशियों पर ले आइए और उनको ढीला छोड़ दीजिए। महसूस करिए आपकी आँख, नाक, कान, मुंह, जबड़ा सभी कुछ तनाव मुक्त होकर पूरी तौर से रिलैक्स हो चुका है। अब आप महसूस करिए कि आप पैरों से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह तनाव मुक्त होकर आराम के सुखद एहसास में डूब गए हैं और ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भर चुकी है। धीरे से अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आइए और वहां पर टिकाए रखिए। महसूस करिए कि दिव्य प्रकाश आपके हृदय में पहले से विद्यमान है और आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपका हृदय प्रेम और प्रकाश में हो गया है। निश्चल और शांत भाव में बैठे रहिए। स्वयं में रम जाइए
और इस अथाह शांति में अपने आप को पूरी तरह से डुबो दीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब हम सफाई कैसे करते हैं अपने अंदर की, इस बारे में बताएंगे। सफाई की प्रक्रिया दिन के पूरे काम खत्म होने के बाद शाम को की जाती है 10 से 15 मिनट और आधा घंटे तक। ये रोजाना करने से अगर हम सफाई अच्छे से करेंगे तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो हम प्रैक्टिकल सेशन में सफाई कैसे करते हैं वो बताने जा रहे हैं। आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीजिए। महसूस करिए कि आपके अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, जटिलताएं हैं तथा विकार हैं, आपके पीठ के पीछे से धुएं के रूप में बाहर जा रहे हैं। मानसिक रूप से विचार दें कि आपके सिर से लेके टिल बॉन तक पीछे से आपके अंदर की सारी अशुद्धियां, जटिलताएं तथा विकार पिघलकर धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं और सामने से दिव्य प्रकाश आपके अंदर आ रहा है और आपकी अशुद्धियां, जटिलताएं तथा विकार निकालने में आपकी मदद कर रहा है। किसी विशेष बात के बारे में ना सोचें कि ये बात हमारे अंदर से जा रही है। आप सोचें कि आपके अंदर से सारी अशुद्धियां, जटिलताएं तथा विकार बाहर जा रहे हैं। ये सक्रिय प्रक्रिया है। अगर आवश्यकता लगे तो अपने विल पावर का उपयोग करिए और महसूस करिए कि आप अंदर से पूरी तौर से साफ हो रहे हैं। आप जैसे जैसे अंदर से साफ होते जाएंगे, आपके अंदर हल्कापन महसूस होगा। जब आपके अंदर से अशुद्धियां निकल गई हैं, यानी कि आप शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं। अब आपके अंदर से जटिलताएं निकल गई हैं, यानी आप सहज और सरल हो चुके हैं। सामने से दिव्य प्रकाश आपके हृदय में आ रहा है, आपके रोम रोम में, कण कण में समा रहा है। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें। अब हम आपको प्रेयर कैसे की जाती है ये बताने जा रहे हैं। जैसा हम बोलते जाएंगे वो आप अपने अंदर दोहराइएगा। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले जा सकता है। हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं, हम ईश्वर से सिर्फ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इसकी गहराई में डूबने की कोशिश करिए। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण भाव में विलीन हो जाने दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपका कि आज आप हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में आई और आपने एक अलग और एक नया कॉन्सेप्ट हार्टफुलनेस के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को अपनाकर इन बड़ी बड़ी मुसीबतों और टेंशन को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए हम है ना आपके पास जो लेकर आते हैं आपके लिए फिट रहे सदा कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ विषय जिससे आप स्वस्थ रह सके, जिससे आप फिट रह सके। तो आपसे यही उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। हमें लिखना ना भूलें और